सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका जो इनफिक्स नोटेशन है उसको प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सके। तो कल एक्चुअल में हमने देखा था कि कैसे इवैल्यूएशन करते हैं हम एक इनफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स नोटेशन का। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा जो आपकी बुक में नहीं है, how to convert infix notation infix to prefix। इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, हमने देखा है कि प्रीफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर है वह ऑपरेंड से पहले यूज होता है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी यदि कोई है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको प्लस प्लस ए बी सी, या a माइनस बी एस्ट्रिक सी है तो आप इसको लिखोगे तो जो ऑपरेटर है वो किससे पहले लिखे जाएंगे, इन ऑपरेंड से पहले लिखे जाएंगे। ऑपरेटर किससे पहले लिखे जाएंगे, इन ऑपरेंड से पहले लिखे जाएंगे। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड से पहले लिखे जा रहे हैं, वो होगा आपका प्रीफिक्स नोटेशन। कौन सा नोटेशन होगा, प्रीफिक्स नोटेशन। आया समझ में कि प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है कि जिसमें ऑपरेटर जो है वह पहले लिखे जा रहे हैं, किससे, ऑपरेटर पहले लिखे जा रहे हैं ऑपरेंड से, तो वो होगा प्रीफिक्स नोटेशन। वो क्या होगा, प्रीफिक्स नोटेशन होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, यदि आपको कोई इनफिक्स नोटेशन दे रखा है तो कैसे उसको कन्वर्ट करोगे प्रीफिक्स नोटेशन प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर। तो देखिए क्या स्टेप है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जैसे a प्लस बी माइनस सी, एक सेकेंड, सॉरी, a प्लस सी माइनस सी इंटू डी, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको आपको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा, और जो जो क्लोज पैरेंथेसिस है वो ओपन बन जाएगा, और जो ओपन है वो क्या बन जाएगा, क्लोज पैरेंथेसिस बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, डी इंटू जो क्लोज था वह ओपन हो गया, सी माइनस बी प्लस ए। इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, रिवर्स द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो राइट द एक्सप्रेशन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, write the expression in reverse
ऑर्डर। और अब एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नोटेशन के लिए एक वेरिएबल लेंगे। जो प्रीफिक्स नोटेशन के लिए जो वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, आपकी जो प्रीफिक्स वैल्यू है उसको स्टोर करेगा। अब उसके अंदर आप जब और एक स्टैक लेंगे, एक क्या लेंगे, स्टैक लेंगे। तो सेम जैसे हमने प्रोसेस फॉलो किया था आपका पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कि इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में जब करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। और यदि सबसे पहले ऑपरेंट आता है या ऑपरेटर आता है, तो ऑपरेंट आता है तो आप उस ऑपरेंट को किस में मूव करा दोगे, स्ट्रिंग में मूव करा, वेरिएबल में मूव करा दोगे। किस में मूव करा दोगे, वेरिएबल में मूव करा दोगे, ठीक है। ऑपरेटर आता है, या पहले ऑपरेटर से पहले मैं एक बता दूं, ओपन पैरेंथेसिस आता है तो आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। और यदि क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो आप करोगे पॉप ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। फिर यदि आपके पास ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर के अंदर दो केस होंगे कि जो टॉप पे है, टॉप मतलब स्टैक के टॉप पे यदि पहले से ही कोई ऑपरेटर है और उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, जो टॉप पे जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी ग्रेटर है, तो क्या होगा, यहां से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वह ऑपरेटर भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। क्या परफॉर्म कर देगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं आपके किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं एक एक्सप्रेशन को इनफिक्स नोटेशन में। देखिए नाउ कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए आप, ठीक है। उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इनफिक्स नोटेशन के अंदर। तो लेट हमने एक एक्सप्रेशन लिखी a प्लस बी डिवाइड बाई डी, एक छोटी सी एक्सप्रेशन लिखी है a प्लस बी डिवाइड बाई डी। इसको कन्वर्ट करना है आपको इनफिक्स नोटेशन के अंदर। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, हम पहले तो इसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करोगे तो d डिवाइड जो क्लोज था वो ओपन हो गया, b प्लस a दिस। सबसे पहले एनकाउंटर होगा डी एनकाउंटर होगा तो क्या होगा, प्रिंट होगा। डी एनकाउंटर होगा तो प्रिंट होगा, मतलब आपकी जो वेरिएबल है उसमें ये डी प्रिंट हो जाएगा। तो डी यहां पे प्रिंट हो गया। फिर आता है डिवाइड, सेकंड एलिमेंट आता है डिवाइड। ये एक स्टैक है, डिवाइड यहां पे आ गया।
क्योंकि अभी कोई भी इसके अंदर स्टैक एम्प्टी है तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा। देन फिर आएगा ओपन पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस भी यहीं पे आ जाएगा और ये यहाँ पे जो स्टैक बन जाएगी ये ओपन पैरेंथेसिस आ जाए। उसके बाद में आएगा आपका बी, तो बी को यहीं लिख दीजिएगा, बी को क्या कीजिएगा ऐसे कैसे लिख दीजिएगा। उसके बाद में आता है प्लस। अब ये जो प्लस है मतलब एडिशन है, ये यहाँ पे आएगा। जैसे ही एडिशन यहाँ पे आया ये क्या हो जाएगा पुश हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या है आपका ओपन पैरेंथेसिस है। फिर आप लिखोगे ए, तो ये आ गया ए। अब आएगा आपका क्लोज पैरेंथेसिस। जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस आएगा यहां से ये एलिमेंट क्या हो जाएगा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा इस पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते ही ये यहां पे आ जाएगा। ये जैसे ही यहां पे आएगा, ठीक है, फिर आपके पास क्या बचेगा डिवाइड, तो डिवाइड यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा और फिर इसके बाद में जो एक्सप्रेशन आती है उसको वापस से आप क्या करोगे रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे। तो जो एक्सप्रेशन आई रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो डिवाइड प्लस ए बी डी, ये करेक्ट प्रीफिक्स नोटेशन होगी। किसकी? इसकी करेक्ट प्रीफिक्स नोटेशन होगी। ये इसकी करेक्ट प्रीफिक्स नोटेशन होगी। तो इस तरीके से हम किसी पोस्ट जो इनफिक्स नोटेशन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर। ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन प्रीफिक्स नोटेशन, उसको प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने का जो सिंपल सा मेथड है वो ये है। एक और एक्सप्रेशन को हम समझ लेते हैं। देखिए a प्लस या a एस्ट्रिक b प्लस c माइनस d एक एक्सप्रेशन है, ऐसे लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स नोटेशन में। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो ओपन को क्लोज, क्लोज को ओपन, d माइनस सी प्लस b इंटू ए, ये एक्सप्रेशन लिख दोगे। उसके बाद में फर्स्ट स्टेक के अंदर आएगा पुश, देन d एनकाउंटर हो जाएगा तो d किस में चल जाएगा प्रिंट के अंदर, d किस में चल जाएगा प्रिंट के अंदर, d यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा पुश हो जाएगा, c यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। c के बाद में अब वापस से आपको क्लोज पैरेंथेसिस मिला, क्लोज पैरेंथेसिस मिला तो जो है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब वापस से स्टेक्स हमारी जो है वो एम्प्टी हो गई है। अब नया जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज एडिशन, एडिशन यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है बी, बी को याद रखा। फिर आपका आया स्टार। अब स्टार की जो प्रेसिडेंसी है वो ज्यादा है तो हम यहाँ पे स्टार को डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। देन आप क्या आया ए, तो ए को ऐसे कैसे लिख दोगे आप, और देन लास्ट में जो एलिमेंट था वो पॉप हो जाएगा, वो आ जाएगा प्लस।
तो इस तरीके से आपने ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को रिवर्स करेंगे, तो जो प्लस था वह क्या हो जाएगा आपके ए एस्ट्रिक बी माइनस डी सी डी, मतलब प्लस ए एस्ट्रिक बी माइनस सी डी। तो पहले क्या परफॉर्म होगा आपका जिसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा है a इंटू बी, उसके बाद में c माइनस डी, और वो एड होगा इसके अंदर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये परफॉर्म होगा, फिर ये परफॉर्म होगा, और इनका जो आउटपुट आएगा उस पर एडिशन ऑपरेशन लगेगा। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं किसी प्रीफिक्स नोटेशन को इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन में। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन के। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में नोटबुक में कर लेना। प्लस इसके अलावा ये चैप्टर आपके टर्म 1 में भी आएगा, तो उसके लिए भी आप इसको लर्न कर लीजिएगा।